लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ चला है। उत्तर प्रदेश में भी 7वें और अंतिम चरण की 13 सीटों पर 1 जून को मतदान होगा। आखिरी चरण में पक्ष और विपक्ष के दिग्गज चेहरों की ताकत तो परखी ही जाएगी। दोनों ओर पनपी नई चुनावी दोस्ती का भी इम्तिहान होगा। भारतीय जनता पार्टी सहित एनडीए के 4 घटक दलों के शीर्ष चेहरों की जमीनी परख भी इस चरण में होगी। 7वें चरण में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज सहित 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। इसमें गाजीपुर और घोसी को छोड़कर बाकी 11 सीटों पर एनडीए का कब्जा है। इस चरण के चुनाव में वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो वहीं गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रभाव का आकलन होगा। इसके अलावा सपा कांग्रेस गठबंधन के साथ आई तृणमूल कांग्रेस की जमीन पर पकड़ का अंदाजा भी इस चुनाव में लगने वाला है। भदोही सीट से टीएमसी चुनाव मैदान में गठबंधन के तहत खड़ी है। लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा 11 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 9 पर उसको जीत मिली थी। सहयोगी दल अपना यश ने अपने कोटे की दोनों सीटें जीती थी। इस बार भाजपा 10 सीटों पर लड़ रही है। 2 सीटों पर अपना दल यश और 1 पर सुभाषपा की दावेदारी है। निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से उम्मीदवार थे, जहां चुनाव हो चुका है, लेकिन 7वें चरण की कई सीटों पर निषाद वोटर काफ़ी संख्या में हैं। इसलिए अपने वोटरों में पैठ के संजय निषाद के दावे भी इस चरण में कसौटी पर कसे जाएंगे। घोसी और गाजीपुर बसपा ने जीती थी। हालांकि इन दोनों ही सीटों पर इस बार सपा व भाजपा मुख्य मुकाबले में है। 2022 के विधानसभा चुनाव में इन 13 लोकसभा सीटों के दायरे में आने वाली 65 विधानसभा सीटों में 48 पर एनडीए को जीत मिली थी। 15 सीटें सपा गठबंधन व 1-1 सीट बसपा व कांग्रेस के खाते में गई थी। 13 सीटों में 6 सीटें गोरखपुर, बांसगांव, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और सलेमपुर गोरखपुर मंडल का हिस्सा है। गोरखपुर सदर से सीएम योगी आदित्यनाथ विधायक हैं। गोरखपुर 2 दशक तक उनका संसदीय क्षेत्र रहा है। 2019 में सपा बसपा गठबंधन के बाद भी गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज में भाजपा की जीत का अंतर 3 लाख से अधिक था। देवरिया में लगभग 2.50 लाख, बांसगांव से 1.53 लाख और सलेमपुर में 1.12 लाख वोटों से जीत मिली थी। भाजपा के गढ़ में विपक्ष के लिए बहुत ही मुश्किल लड़ाई है। इन 6 सीटों में 3 पर सपा और 3 सीटें बांसगांव, देवरिया व महाराजगंज में कांग्रेस लड़ रही है। बांसगांव और देवरिया में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मंगलवार को साझा रैली भी की थी। सपा से नाता तोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपने नए दल राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी की टिकट पर कुशीनगर से ही दावेदारी कर रहे हैं। उनका भी जनाधार यह सीट नापेगी। मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के आसपास की इस चरण की सीटों को सबसे ज़्यादा उनके मैजिक की जरूरत है। यहाँ की 7 सीटों में 2 पिछली बार भाजपा हार गई थी और 2 सीटों पर जीत का अंतर 16,000 से कम था। इस बार भी सपा कांग्रेस गठबंधन ने यहाँ मजबूत घेराबंदी की है। घोसी में ओम प्रकाश राजभर की इज्जत और ताकत दांव पर लगी हुई है, क्योंकि यहाँ उनके पार्टी के सिंबल पर बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। अपने बेटे को जिताने के लिए ओम प्रकाश राजभर बाकी सीटों पर भी राजभर वोटों को शिफ्ट करने की जिम्मेदारी ली है। बलिया में भाजपा पिछली बार महज 15,000 वोटों से आगे निकली थी। इस बार पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे भाजपा के उम्मीदवार हैं और सनातन पांडे सपा से फिर सामने हैं। मतदान के 4 दिन पहले पूर्व मंत्री नारद राय को अपने पाले में कर भाजपा ने गणित और पुख्ता करने की कोशिश की है। गाजीपुर में सपा के टिकट पर उतरे मौजूदा बसपा सांसद अफजाल अंसारी व भाजपा के पार्श्वनाथ राय में कांटे की टक्कर है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यहाँ का चुनाव और चर्चित हो गया है। चंदौली से पिछली बार महज 13,000 वोटों से जीतने वाले केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी सपा के बीरेंद्र सिंह से कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं। राजा भैया के विरोध के बीच अपना दल यश की मुखिया अनुप्रिया पटेल के सामने मिर्जापुर में हैट्रिक लगाने व रॉबर्ट्सगंज से अपनी सीट बचाने
व बरकरार रखने की चुनौती है। वाराणसी में पीएम मोदी के सामने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय दावा ठोक रहे हैं, भाजपा के लिए कम से कम इस सीट पर लड़ाई अंतर बढ़ाने की है।